अस्सलामुअलैकुम। हाँ, मैं हूँ बानो लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, आमीन। आज संडे है और संडे की शाम है, आफ्टरनून हम गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ इम्तियाज़ भी जाना था, कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह लेनी थी। तो उस स्टोर के सामने, इम्तियाज़ के बिल्कुल ही सामने, तकरीबन सामने ये बहरिया होम्स हैं, तो इसका एक राउंड हमने कहा लगा लें। और ये बहरिया होम्स जो हैं ये बहुत पहले बनाए गए थे, यानी शुरू में जब बहरिया टाउन नया बना था तो इनको भी तभी बनाया गया था। और ये 5 से 6 मरले में एक घर है और इनके डोर्स जो हैं वो यानी ओपन हैं, बाहर कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है। तो और बहुत खूबसूरत इनका स्टाइल है, यूरोपियन स्टाइल बनाया हुआ है, एक जैसे घर हैं। और ये 3 बेडरूम्स के घर हैं। नीचे एक बेडरूम होता है, लाउंज और किचन, ड्राइंग रूम, और बहुत खुले कमरे हैं। बैक साइड पे जो है वो कपड़े वॉश करने के लिए, वॉशिंग मशीन लगाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए जगह भी है। पीछे गैलरी है, किचन की तरफ से भी खुलती है और एक साइड पे जो गैलरी है जा रही है, तो वहाँ से भी रास्ता इसका है। और ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। तो ये अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो ये 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ यानी 50 लाख में ये घर जो है वो अभी भी हैं कुछ ऐसे घर जो न्यू बने हुए हैं। तो जो भी लेना चाहे ले सकता है और इतने महंगे हैं नहीं आजकल के दौर में, अगर हम देखें बना बनाया घर। और बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल। और यहाँ देखें इसका माहौल इतना खूबसूरत है। हर लेन के आगे यानी हर लेन से पहले बच्चों के लिए गार्डन है छोटा सा, और ग्राउंड है जिसमें उनके लिए स्लाइड्स वगैरह और झूले और इस तरह के बेंच वगैरह भी पड़े हुए हैं। और बहुत ही पुरसुकून माहौल है। तो ये आमने सामने घर हैं, दरमियान में खुली सड़क है, यानी लेन बड़ी है। और बच्चे वहाँ पर क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे होते हैं। और मतलब कोई इस तरह का डर नहीं है बहरिया टाउन में ख़ास तौर पर। तो ये तो है कि अगर कोई परचेज़ करना चाहे और अगर कोई रेंट पर रहना चाहे तो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। फुल हाउस जो है ये 50 से 60 लाख 50 से 60 हज़ार तक जो है ये मंथली इसका रेंट है। तो ये बिल्कुल सामने थे तो मैंने सोचा कि ये हम इनका एक राउंड लगा लेते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो यहाँ आकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं क्योंकि एक राउंड ही हमने लगाना था, वो लगा के तो आगे ये देखिए सामने इम्तियाज़ है, यहाँ से हम बाहर निकले हैं बहरिया होम्स से। तो इस रोड पे आगे जाके तो वहाँ से हमने फिर टर्न लेना है। और इस पे शॉप्स भी अब काफ़ी बन गई हैं, पहले इतनी नहीं थी। अब जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह, बिल्डर्स, इनकी शॉप्स भी हैं। और इसके अलावा ग्रॉसरी के लिए तो हैं ही, पर पापा जॉन्स वगैरह और इस तरह की शॉप्स भी बनी हुई हैं, पिज़्ज़ा वगैरह की भी शॉप्स हैं। और ये एरिया अब आबाद हो चुका है। पहले शुरू में तो मस्जिद तक बहरिया टाउन था और मस्जिद से भी पहले तलवार चौक तक होता था। तो उसके बाद फिर मस्जिद तक आगे बिल्कुल बंद था। तो ये अब
ये सारी साइड्स जो हैं वो तकरीबन आबाद हो चुकी हैं। ये लेफ़्ट साइड पे, रोड के लेफ़्ट साइड पे अब ये घर बड़ा सा नज़र आ रहा है, बड़ी वॉल है। तो ये मास्टर टाइल्स वालों का घर है। और एक घर नहीं है, बाहर जो चारों तरफ वॉल्स हैं, यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उन्होंने दी हुई हैं और गेट्स भी हैं हर तरफ। तो अंदर इनके 3-4 जो हैं वो महल नुमा घर हैं। तो जो भी देखता है ऐसे पहले समझ ही नहीं आती कि ये है किसका घर। तो अल्लाह ताला पैसा दे तो संभालना भी आए बंदे को, और अल्लाह ताला नसीब करे सब लोगों को घर भी, अच्छे अच्छे घर भी। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अब ये हम यहाँ से जा रहे हैं, सीधा थोड़ा आगे जाके मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है। नमाज का भी टाइम था और हस्बैंड ने भी नमाज पढ़नी थी। ख़वातीन के लिए है कि रोकते तो नहीं है, लेकिन ख़वातीन के लिए हर जगह फिर अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो आपको मस्जिद में दिखाती हूँ। बहरिया टाउन की जो मसाजिद हैं वो सारी ही बहुत ही प्यारी हैं। जो सी भी मस्जिद है ना वो प्यारी ही है। तो ये मस्जिद वाली रोड पे हम जा रहे हैं जहाँ मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है। और ये आइसलैंड है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ माहौल इस तरह का है, ठंडा माहौल है, लोग गर्म कपड़े लेकर जाते हैं और अंदर बर्फ़ जैसी ठंडक होती है और एंजॉय करते हैं लोग। बच्चे भी होते हुए हैं और बड़े भी जाते हैं। मैं तो कभी गई नहीं हूँ यहाँ पर, बाहर से ही देखा है गुज़रते हुए आते जाते, क्योंकि मेरी क्लास आलमगीर ब्लॉक में होती है तो मैं यहाँ से गुज़रती हूँ। अब ये देखिए इसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। बाहर का इसका जो व्यू है ये इतना प्यारा तस्वीर में नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही प्यारी, अंदर से भी बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ से हम वापस टर्न लेके आए हैं और अब ये टावर की तरफ आ गए हैं। एफल टावर इसको कहते हैं, क्योंकि ये एफल टावर की तर्ज का बना हुआ है। तो लोग तो विज़िट करने के लिए आते हैं पूरे सिटी से। तो हम लोग ज़्यादा नहीं जाते। अगर कोई कभी गेस्ट आ जाए मिलने के लिए, तो देखने के लिए वो लोग जाते हैं, तो हम उनको ले जाते होते हैं कि चलें आपको दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ मौजूद होकर फ़ील कर सकते हैं वो हम तस्वीर में या वीडियो में उसकी फीलिंग्स हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब यहाँ देखें ये शाम का वक्त है और बाहर से विजिटर्स बहुत सारे आए हुए थे और फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे। और ज़्यादातर मैंने तो देखा इस वक्त जो है वो ग्रुप्स थे लड़कों के, आदमियों के, ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे भी थे। हर किस्म के अफराद थे और मुअम्मर हज़रात भी थे और सोफ़े थे एक साइड पे, उन सोफ़ों पे ये लोग बैठे हुए भी थे, क्योंकि रेस्ट करने के लिए भी जगह चाहिए। तो यहाँ देखें ख़वातीन है, अबाया पहना हुआ है, ये लोग भी आए हुए हैं। और इसमें लिफ्ट भी है, इसके दरमियान में बिल्कुल लिफ्ट होती है। तो टिकट लेना पड़ता है अलग से टिकट लेकर, तो फिर बारी आती है तो लाइन में खड़े होना होता है। तो बारी बारी लोग ऊपर जाते हैं बिल्कुल इसके टॉप पे जाके, तो फिर उसमें से पूरा ये एरिया नज़र आता है चारों तरफ, बहरिया टाउन। तो बच्चे गए हुए हैं, मैं वैसे वहाँ तक कभी गई नहीं हूँ और ना ही सोचा है वहाँ तक जाने का। तो ये हम चिप्स बनवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखें फ्रेश जो है, फ्रेंच फ्राइज़ भी इनको कहते हैं। और हम लोग तो
चिप्स ही कहते हैं, बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं। बड़े अच्छे थे, बड़े करारे थे, स्पाइसी भी थे। तो इसके बाद फिर जब हम टावर की तरफ थे, आ रहे थे वापस, तो पलवश मरियम का फ़ोन आया। तो उसने कहा कि आप शिमला मिर्चें लेते आएँ, मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। तो हम फिर इम्तियाज़ की तरफ तो नहीं गए, हमने कहा वापस अभी चलते हैं, कल सुबह को आएँगे। लेकिन वो जब फ़ोन आया तो इसी रास्ते पर ही थे हम। तो इससे आगे जलाल सन्स इनकी शॉप है, तो ऊपर इनकी बेकरी है और नीचे बेसमेंट में स्टोर है। तो हमने उनसे पूछा कि सब्ज़ी अगर है तो फिर हम एंटर हों, नीचे जाएँ। तो उन्होंने बताया कि आप बेसमेंट में चले जाएँ, वहाँ पे सब्ज़ियाँ वग़ैरह और कुछ और भी अगर आप लेना चाहते हैं। तो हमने फिर वहाँ से ऑयल भी लिया। ये देख रहे हैं कि ऑयल क्या है, इनकी कीमतें कैसी हैं। तकरीबन सब की ही 550 से ऊपर थी, एक पैकेट जो है ना वो, और फिर 5 पैकेट्स के इस हिसाब से। तो इसी तरह शरबत वग़ैरह भी लिया, फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स भी इसमें फ्रेश फ्रूट्स वहाँ पर सारे नहीं थे। उसमें हमें एप्पल फ्रेश लगे और अंगूर बहुत ही फ्रेश थे, बहुत अच्छे थे। इसके पैक्स बने हुए थे। तो बाकी सब्जियां, प्याज वगैरह के अलावा कोई और फ्रेश मुझे नहीं लगी। इस वजह से हमने और नहीं ली वहाँ से। थोड़ी सी चीज़ें हमने ली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जैसे ब्राउन शुगर चाहिए थी, और ये ऑयल के अलावा कुछ और सर्फ वगैरह भी लिया, विम। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने वहाँ से ख़रीद ली। ये देखें विम बार मैं देख रही हूँ इधर है। तो मेरे हस्बैंड वो बिल बनवा रहे हैं, मैंने कहा मैं इतनी देर में ये देखा हूँ। तो यहाँ से सर्फ़ के पैकेट उठाए और विम बार भी उठाया, और यहाँ पे बहुत अच्छे डिटर्जेंट और बहुत खुशबूदार जो है वो इसमें लिक्विड वगैरह भी थे। अब यहाँ से लेके हम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि घर आके तो फिर खाने का भी कुछ करना था। ये तो एप्पल लेके आए हैं, एप्पल देखो। और क्या है, ये क्या है? ये अंगूर भी लेके आए हैं। अंगूर कौन खाएगी? अंगूर कहाँ है? अंगूर कहाँ है? ये क्या है? ग्रेप्स है ये। सरेकी में अंगूर कहते हैं। कहाँ? सरेकी में नहीं, उर्दू में। कहाँ? हाँ। क्या चीज़ बेटा? अंगूर ये है, ये इसको अंगूर भी कहते हैं, ग्रेप्स भी यही है होते हैं। क्या? अभी ये ओपिनियन है, इसके अंदर ऐसे लिखते हैं, ये है ग्रेप्स। जो आप लेते थे ना वही है ये सब्जी में। ये क्या है? क्या? ये अच्छा है, सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।